तो हम लोग इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी और इस वाले फॉर्मूले को खोल देंगे। तो दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति के बचे हुए सवाल। तो ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सिद्ध करने वाले सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के सवाल आते हैं। तो सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, तो इन सवालों में से आपको सवाल देखने को मिलेगा एक 6 नंबर का, ठीक है ना। तो ये सवाल नहीं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 6 नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमको सिद्ध करना है कि √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। तो हमको इन सवालों में LHS या फिर RHS से हमको अगर लेंगे LHS तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा RHS, और अगर हम इसमें लेंगे RHS तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा LHS। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में हमको अगर लेंगे हम लोग LHS तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा RHS, और अगर हम लोग लेंगे RHS तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा LHS। तो हमने इसमें लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी दी हुई है, देखिए ये 1 प्लस साइन ए अपान दिया हुआ है 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। बात सुनो, अगर किसी संख्या में रूट ऐसे लगा है m/n लिखा है पूरा रूट में, ठीक है ना, तो हम लोग इसको कर सकते हैं √m/√n कर सकते हैं। मतलब हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं। तो हमने इसमें ऐसे किया, √1 प्लस साइन ए को अलग कर लिया, ओके। अब बात सुनो और अपान लगा दो, और जो ये था ना आपका 1 माइनस साइन ए को हमने अलग कर लिया, ओके। अब बात सुनो, देखो अगर यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है ना, तो हम लोग इसमें करेंगे √1 प्लस साइन ए से गुणा। बात सुनो, अभी √1 प्लस साइन ए से गुणा। अगर यहाँ पे होगा माइनस तो करेंगे हम लोग प्लस से, और अगर होगा प्लस तो करेंगे माइनस से। यहाँ पे कर दो, करना चाहो तो 1 प्लस साइन ए से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग कर, अगर गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा, भाग करने पर। अब बात सुनो, अब क्या हमारा देखो बनेगा, देखिए √1 प्लस साइन है, √1 प्लस साइन है, सेम है ना, सेम है। तो हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, रूट लगा दो, और एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो 1 1 2। हमको पता है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो ये हमारा हो गया 2। अब बात सुनो, देखो रूट एक में आपका बनना है प्लस और एक में आपका बनना है माइनस। तो a प्लस बी, ये हमने पढ़ा था फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात सुनो, इसको मान लो a, ये आपका हो जाएगा b, ये भी a और ये b। अच्छा, इसका होता है a माइनस बी और a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब देखो हमारा क्या बचेगा, देखिए अगर किसी संख्या पे रूट लगा है, बात सुनो, अगर किसी संख्या पे, यहाँ पे बता रहे हैं हम, अगर किसी संख्या पे लगा है रूट x मान लो, अगर इसके ऊपर दिया है स्क्वायर, तो हमारा फिर क्या बचेगा, x, रूट का मान होता है 1/2 और इंटू आपका दिया है 2, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो हमारा बचेगा सिंपल x। मतलब अगर किसी संख्या पे रूट लगा होगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा, तो वो संख्या फ्री हो जाएगी, वो पद फ्री हो जाएगा। तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, और अपान में क्या बचा है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बात सुनो, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, ओके, रूट तो ऐसे रहेगा, और हम देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है ना। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर होगा और अगर रूट लगा होगा तो वो संख्या फ्री हो जाएगी, आजाद हो जाएगी, तो हमारा बचेगा यहाँ पे कॉस से। ठीक है, अब बात सुनो। अगर कोई संख्या प्रश्न में लिखी है ना, ऐसे लिखी होगी सिंपल तरीके से, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 1/cos से बांट सकते हैं ना। अगर किसी संख्या के हर बराबर होंगे तो उनको जोड़ या फिर माइनस कर सकते हैं। तो हमने इसमें इसको अलग अलग कर लिया, साइन अपान कोस कर लिया और एक कोस अपान साइन ए कर लिया। तो देखिए, अच्छा हमने पढ़ा एक और फार्मूला कि 1 जो कॉस ए होता है, 1/cos ए होता है sec ए के बराबर, ये तो हमने पढ़ा ही है। और साइन अपान कोस जो होता है, साइन ए अपान कोस ए बराबर होता है tan ए। 1/cos ए के स्थान पे हम कर सकते हैं sec ए, तो ये हमारा हो जाएगा sec ए। और साइन अपान कोस ए के स्थान पे हम लोग कर सकते हैं tan ए, तो ये हमारा हो जाएगा tan ए। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा आ गया RHS, राइट हैंड पाथ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है टेन थीटा। तो हमने इसमें लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी दी हुई है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपान में दिया हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। बात सुनो, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पद में हमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमने इसमें चेक किया कि यहाँ पे दिया साइन थीटा और यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा। तो अगर हम लोग ऊपर वाले पद से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे साइन था, साइन आ गया आपका बाहर, तो यहाँ तो बचेगा एक, माइनस यहाँ पे साइन थे आपके 3, तो एक आपका आ गया बाहर, तो यहाँ बचेंगे आपके 2, 2 तो सेम ही, साइन क्यूब था तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। बात सुनो, नीचे से कॉमन निकालेंगे कॉस, तो आपका आ गया कॉस थीटा कॉमन। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ था 2 कॉस क्यूब थीटा, एक आ गया बाहर, तो 2, 3 थे ना, तो यहाँ बचेंगे 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब बात सुनो, अच्छा हमको सिद्ध करना था कि टेन थीटा, देखो ना ये RHS में हमको मतलब प्रूव करना था टेन थीटा। तो देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे थोड़ा सा, तो साइन अपान कोस तो हमारा आ गया, साइन अपान कोस हमने पढ़ा था कि साइन थीटा अपान कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो ये तो हमारा आ गया। ठीक है ना, प्रूव करने वाला सिस्टम जो हमारा था वो तो हमारा आ गया, साइन थीटा अपान कोस थीटा तो हमारा आ गया, साइन अपान कोस होता है 10। लेकिन अब हमको इस पूरे पद को काटना पड़ेगा, तो ये पद कटेगा कैसे, पद कटेगा ऐसे कि हमको या फर्स्ट से या फिर सेकंड से हमको किसी एक पद को सेम करना पड़ेगा। देखिए हम लोग करते हैं, साइन अपान कोस होता है आपका 10, तो ये हमारा हो गया टेन थीटा। बात सुनो, 1 माइनस साइन सेम रहने तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने ऐसे छोड़ दिया। हम लोग देखिए कॉस स्क्वायर वाले को चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर होता है 1। तो यहां से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे, अगर यहां से आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 तो सेम रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 तो माइनस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये तो हमारा आ ही गया है। ये क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपान में देखो 2 की होगी गुणा पहले इससे 1 से, तो आएगा 2, फिर होगी साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारा बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका दिया हुआ था पहले से, आप क्या बनेगा टेन थीटा, टेन तो चल रहा है आपका साथ में ही,
देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 से जाएगा 1 तो हमारा बचेगा 1 प्लस का बचेगा ना, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा टेन थीटा। जब कोई संख्या कटती है तो बचता है यहाँ पे 1 तो बराबर आएगा टेन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, RHS राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के सवाल जो होते हैं ना, वो आपके सिद्ध करने वाले सवाल आते हर साल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए, एकदम सिंपल सवाल है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, और बराबर हमको सिद्ध करना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब बात सुनो, ये आपका हो गया RHS, ये हमारा हो गया LHS राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग इसमें लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसमें लिया लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग इसको लेंगे और ये सिद्ध कर देंगे। तो हमने इसमें लिया LHS, LHS आपका दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, बात सुनो, और प्लस आपका दिया हुआ है कॉस ए और प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा हमने पढ़ा है फार्मूला एक कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यही फार्मूले का इसमें यूज है। हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का, चलो पहले इसको करते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b और इस वाले फार्मूले को खोल देंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखिए a स्क्वायर तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2ab तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। फर्स्ट का हो गया, इसका खेल खत्म। अब इसे भी खोल लेंगे सेम, ये a और ये b तो a स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2ab तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस ए और इंटू में आएगा सेक ए, ठीक है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को हमने कर लिया पास में, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और हमारा बचा था 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बात सुनो, अच्छा हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 तो हमारा हो गया 1 कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये हमारा बचा था 2 साइन ए और ये हमारा बचा था कोसेक ए। अब बात सुनिए, कोसेक ए के स्थान पे हम कर सकते हैं 1 अपान साइन ए, तो कोसेक ए के स्थान पे हमारा आ गया 1 अपान साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो 2 कॉस तो सेम रहेगा। अच्छा हमने पढ़ा है कि सेक ए बराबर हमारा होता है 1 अपान कॉस ए, मतलब हम सेक ए के स्थान पे कर सकते हैं 1 अपान कॉस ए। तो देखिए साइन से साइन जाएगा, कॉस से कोस जाएगा, हमारा बचा यहाँ पे 1 कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, 2 ये और ये 2 ये आपके, तो देखिए 2 2 4 4 1 5 आ गया। आपका बचा था कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अच्छा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कोसेक ए स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मतलब हम कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पे कर सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पे हमने कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम लोग सेक स्क्वायर ए के स्थान पे कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए 5 6 6 7 हो गया।
टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये हमारा आ गया RHS, मतलब राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, एकदम सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि कोसेक माइनस साइन ए, ठीक है ना, और एक ब्रैकेट में आपका दिया हुआ सेक माइनस कोस ए, और बराबर हमको सिद्ध करना है कि 1/10 ए प्लस कोट ए। तो ये सवाल थोड़ा टेढ़ा सा है ना, थोड़ा अलग से है, तो हमने इसमें लिया RHS, नहीं LHS लो पहले, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कोसेक ए का फॉर्मूला होता है, हमने अभी पढ़ा था कि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, मतलब हम कोसेक ए के स्थान पे कर सकते हैं 1/sin ए। साइन ए आपका दिया हुआ था पहले से ही, तो ये तो सेम रहेगा। सेक ए का हमने पढ़ा था अभी 1/cos ए, तो इसका हो जाएगा 1/cos ए माइनस कोस, तो सेम रहेगा। अब आप सुनो, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस गुणा कर दो, तो देखो एक की होगी एक से तो हमारा आएगा एक, साइन की होगी साइन से तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, अपान में दिया हुआ है साइन ए। ओके, ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में। अब देखिए एक की होगी एक से तो एक आएगा, माइनस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपान में दिया है कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमने अभी पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका होता है साइन स्क्वायर है, हमने अभी पढ़ा ही था, और अपान में आपका दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए। सुनो, कॉस से कॉस जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, तो ऊपर हमारा बचा साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा आ गया LHS। हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की और ये हमारा आ गया साइन इंटू कॉस ए। अब हम लोग हल करेंगे RHS, ठीक है ना, RHS को हल करके यही मतलब कि प्रूव कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, बराबर है। आपका सवाल दिया हुआ है 1/10 ए प्लस कोट ए, तो ये हो गया 1/10 ए और प्लस आपका दिया हुआ है कोट ए। बात सुनो, हमने अभी पढ़ा था कि 10 ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए, तो 10 ए का हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए, कॉट का होता है कॉस ए अपान साइन ए, ये होगा। अब बात सुनो, इसकी कर दो क्रॉस गुणा, तो देखो 1/, साइन ए की होगी साइन से तो आएगा साइन स्क्वायर है, कॉस की होगी कॉस से तो आएगा कॉस स्क्वायर है, अपान साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हमारा हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी होगी गुणा ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए आपको चला जाएगा ऊपर, तो हमारा आ गया साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसका मान होता है एक, तो हमारा बचा साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा आ गया RHS। बात सुनो, लेफ्ट हैंड साइड ये और RHS ये, देखिए ना मान सेम ही, तो साइन इंटू कॉस ए, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS,